उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को एक सत्संग में भगदड़ मची। 122 लोगों की मौत हो गई, 30 लोग तकरीबन जख्मी हुए। और ये जो सत्संग था, ये सत्संग एक स्वयंभू बाबा साकार हरि का था, उर्फ सूरजपाल का था और उर्फ भोले बाबा का था। अब इस सत्संग में जितने लोगों की मौत हुई उसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। और अब इस बाबा को लेकर कई सारे खुलासे हुए हैं। एक खुलासा किया है साध्वी विश्वरूपा ने। हिंदू धर्म गुरु हैं साध्वी विश्वरूपा, जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधे हम उनसे बात करते हैं। साध्वी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। एक दावा आप भी कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले हाथरस की घटना को आप किस तरह से देखती हैं, मैं ये जानना चाहूंगी। जी ज्योति जी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद दुखद घटना है, क्योंकि देखिए इतने लोगों की जान गई है, इतने भक्तों की जान गई है। उससे सबसे बड़ी बात है कि कितने लोग भरोसे के तौर विश्वास के साथ यहाँ आए थे। कहा जाता है फेथ इज ब्लाइंड, कि विश्वास सदैव अंधा होता है। तो आप देखिए उन्होंने 100% समर्पण किया हुआ था बाबा को, और यहाँ आकर वो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। वो तो बेचारे चले ही गए हैं, उनके आप परिजनों को देखिए कितनी दुख में होंगे। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि जो लोग इतने भरोसे के साथ, इतने विश्वास के साथ आए थे, कि वो क्या लेकर गए हैं यहाँ से। साध्वी जी, एक दावा आप भी कर रही हैं इस स्वयंभू बाबा को लेकर के। वो दावा जो है महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की एंट्री को लेकर, वो क्या है, मैं आपकी ही ज़बानी जानना चाहेंगे हम। जी, ये खबरों में भी आप देख रहे हैं, और हमें कुछ जानकार जो लोग हैं उन्होंने भी हमें बताया है, महिलाओं ने बताया है कि जो बाबा है वो एक लेडीज स्पेशल सत्संग किया करते थे, जहां सिर्फ महिलाएं होती थी। वहां उसकी कोई वीडियो फोटो लेना बिल्कुल मना था। वहां पर एक सख्त पहरेदारी थी वहां पर। तो वहां महिलाओं, सुंदर महिलाओं के साथ वो एक स्पेशल अपनी सेवा कराते थे, सत्संग करते थे, और वो उन्हें नहलाती थी। उस सेवा में क्या करती थी, वो दूध के द्वारा उसको नहलाती थी। उसे नहला के और उस दूध में जो दूध होता था उसकी खीर बनाकर भक्तों में बांटी जाती थी। यह जो बात हमने लोगों के मुख से सुनी, मीडिया से भी सुनी, तो ये बहुत ही, आप सोचिए कि कोई इस प्रकार का कृत्य कैसे कर सकता है कि आपके नहाए हुए दूध में, या कोई भी अगर आप जल से नहाते हैं, दूध से नहाते हैं, उसका प्रसाद लोगों में दे रहे हैं आप। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुकृत्य, अमानवीय तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप, और साथ ही साथ एक और नई बात सामने आई है कि कुछ महिलाओं से, जो उनकी भक्त शिष्य महिलाएं थी, उनसे बात की, और वो बता रही हैं कि वो हमारी आत्मा के पति थे। जब वो आत्मा के पति थे, जब लोगों ने पूछा कि जो घर पे हैं, जो आपके बच्चों के पिता है, वो कौन है, वो हमारे तन के पति हैं, और बाबा हमारे आत्मा के पति थे। तो किस प्रकार के मानसिक रोगी उन्होंने अपने भक्तों को बना दिया था। बड़ी ही एक सोचने वाला विषय है ये, कि किस प्रकार वो भोली भाली महिलाओं को, जरूरतमंद महिलाओं को, दुखी महिलाओं को वो अपने ट्रैप में फंसाते थे। तो ये जो आप बात कह रही हैं कि आत्मा के पति हैं, क्या आपकी उनकी कुछ महिला अनुयायियों से बात हुई है? बिल्कुल, ये मैंने मीडिया के माध्यम से भी देखा है, और एक दो उनकी अनुयायी है, उन्होंने भी हमें बताया था कि इस प्रकार की जो बातें हैं वहां उनके सत्संग में होती थी। महिलाएं इस प्रकार उन पर भरोसा करती थी, और पति रूप में वो उन्हें मानती थी। वो कभी शिव बन जाते थे, कभी वो विष्णु बन जाते थे, कभी वो हनुमान जी का रूप ले लेते थे। तो वो तो साक्षात स्वयंभू बन के उन भोली भाली जनता को, शिष्यों को पागल बना रहे थे। और खासकर आप जानती हैं, महिलाएं थोड़ा सा सॉफ्ट होती हैं, सरल होती हैं, उन्हें बहुत जल्दी बातों में लिया जा सकता है। क्योंकि आप सोच, और देखिए वहां का जो उनके शिष्य थे, जो वो भीड़ थी वहां पर, बहुत ज्यादा शिक्षित लोगों की नहीं थी। जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, या जो पुरुष भी आए हुए थे, बहुत ज्यादा इस स्तर के लोग नहीं थे कि वो बहुत शिक्षित हों। क्योंकि शिक्षा के साथ साथ आपका थोड़ा सा सोचने समझने की शक्ति मजबूत होती है। अन्यथा जो जरूरतमंद लोग थे, दुखी लोग थे, या जो उन पर इतना भरोसा कर रहे थे, वो अपनी जरूरतें पूरी कराने के लिए वहां पर आए थे कि यहाँ आने से हमारे कार्य बन जाएंगे। अच्छा, एक और मैं बात साध्वी जी आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपकी भी प्रतिष्ठा है, आप जो कह रही हैं
उसका आपका आधार होगा। तो जो बात आप कह रहे हैं कि महिला स्पेशल सत्संग हुआ करता था, उन्हें दूध से नहलाया जाता था, फिर उस दूध की खीर बनाकर प्रसाद के रूप में लोगों को, उनके अनुयायियों को बांटा जाता था, तो क्या इस दावे का कोई आधार है या सुनी सुनाई बातें आप बोल रही हैं, या किसी ऐसी महिला से आपकी बात हुई है जो उस सत्संग में मौजूद थी? हाँ, बिल्कुल ऐसी महिला से मेरी बात हुई है जो उस सत्संग में मौजूद थी, क्योंकि वो हमारे पास भी आते हैं, वो जो महिलाएं हैं। तो ऐसे ही बात हो रही थी, तो उन्होंने हमें ये सारी बातें बताई कि ऐसा वहां पर होता था। ठीक, लेकिन आपको नहीं मीडिया लगता में भी कि आ रहा है, साथ ही साथ हमारे पास तथ्य भी है। अगर महिलाएं इस तरह के सत्संग में जाती हैं, क्योंकि हमारे देश में हमने कई ऐसे किस्से देखे हैं, स्वयंभू बाबा जो हैं वो अपनी पूजा कराते हैं, अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं। कहा यह जाता है कि ये खुद को विष्णु का अवतार भी कहा करते थे, और मैं ही परम परमेश्वर हूँ, इस तरह का ज्ञान वो अपने शिष्य को दिया करते थे। भोली भाली जनता कैसे ट्रैप में आ जाती है? क्या लोगों को नहीं सोचना चाहिए किसी बाबा के पास जाने से पहले, या उस व्यक्ति के पास जाने से पहले जो खुद को बड़ा संत कहता है, भगवान कहता है? बिल्कुल ज्योति जी, बात आप सही कह रही हैं, परंतु आप ये उनका जो शिष्य आते थे उनका पहलू देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति अपनी समय, अपना पैसा खर्च करके इतने किलोमीटर दूर आ रहा है तो कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए विश्वास पर ही आ रहा है, क्योंकि जब परेशान होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं वो समस्या का हल ढूंढना ही चाहता है। उन बेचारे निर्दोष भोले भालों को, हम शिष्यों को हम नहीं कहेंगे कि कहीं ना कहीं व्यक्ति तो भरोसा करेगा ही ना। आप सोचिए, अगर आज आप मुझे कुछ अच्छी अच्छी बातें कहती हैं, कोई ऐसी बातें बताएंगी जो मेरे फायदे की बातें हो, तो निसंदेह मैं आप पर भरोसा करूंगी। और भाव होता है, आप देखिए, कोई भी, जो हमारा देश है वो आस्था का देश है, धर्म का देश है, तो बिल्कुल जहां हमें वो भाव प्राप्त होगा, जहां हमें वो सहज सरल जो वहां की आभा जो हमें अट्रैक्ट करेगी, तो हम अवश्य वहां जाएंगे। कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं का समाधान के लिए व्यक्ति जरूर जाता है। अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर इस प्रकार की समस्या है तो निसंदेह कहीं ना कहीं एक अच्छा, ये भी साधु जी, ये भी कहा जाता है कि उनका सहायता मिले, इस प्रकार का उनका जो आश्रम है वहां पर हैंडपंप लगे हुए थे 8-10, और लोग वहां पर आके पानी पीते थे और लगता था कि उनकी सारी बीमारियां, सारे संकट जो हैं वो पीने से दूर हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती ज्योति जी ऐसी बात। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मेरा तो खुद का ही, मैं चाह रही हूँ कि प्रशासन, सरकार मेरी आवाज सुने और जो जल है उसकी भी जांच करे कि वो ऐसा कौन सा मिश्रण है जिनसे वो बीमारियां ठीक हो जाती थी। ये सिर्फ लोगों के दिमाग को ट्रैप करना, मानसिक रूप से उन्हें ट्रैप करना। नहीं तो बाबा का एक बयान आया था कि वो इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको बीपी की समस्या है। मैं तो कहती हूँ उस नलके का पानी आप पी लीजिए, आप स्वयं ठीक हो जाएंगे। जब आप इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करने का दावा करते हैं, ऐसा नहीं है ज्योति जी। हमारे यहाँ जितनी ये नदियां आप देखते होंगे, अगर हम गंगा जी, यमुना जी की बातें करते हैं, तो ये औषधि पूर्ण जो नदियां हैं हमारी, तो यहाँ फायदा होता है लोगों का। जल में अगर जड़ी बूटियां हैं तो निस्संदेह फायदा होता है, परंतु कोई चमत्कारी हैंडपंप हमने आज तक नहीं देखा है। और वो जो जिस धूल को लेने के लिए लोग उमड़े थे और लोग भागे थे, जिसमें भगदड़ मचने से उनकी मौत हो गई, तो वो जो उनके चरण की, वो खुद ही कहा करते थे, ऐसा दावा किया जा रहा है, हम न्यूज़ नेशन पर ये दावा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर उनके चरणों की धूल अगर कोई लगा लेगा तब भी उनके कष्ट दूर हो जाएंगे, जिसको लेने के लिए लोग भागे थे। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, अगर वो स्वयं कहते थे ये बात, अगर ये चरण रज लेने की जो बात स्वयं कहते थे, तो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। परंतु देखिए, आस्था हो जाती है लोगों की। अब जब किसी का भरोसा हो जाता है, किसी पर वो अब समर्पण कर देता है, तो कहीं ना कहीं उसका चरण छूना, उसका प्रेम जताना होता है। चरण छूना ठीक है, परंतु इस प्रकार, यहाँ तो व्यवस्था की बात कहेंगे, यहाँ मैं वो चरण छूने वाली बात को गलत नहीं कहूंगी। ठीक है, किसी को भी अगर स्वयंभू मैं बन जाती और मैं कहती हूँ कि मेरी चरणों की धूल ले लीजिए, मेरी चरणों की धूल ले लीजिए, निसंदेह बहुत गलत है ये। और निश्चित रूप पे ऐसे बाबाओं पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो धर्म को का हित नहीं कर रहे, वो धर्म का अहित कर रहे हैं। एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहूंगी, सभी से मेरा संदेश है, जितने भी सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
या धर्म रक्षक हैं, धर्म गुरु हैं, धर्माचार्य हैं या तथाकथित बाबा हैं, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई भी कार्य करने से पहले एक बार इस बात को सोचिए कि ये बात आगे कहाँ तक जाएगी, इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। मुझे लगता है बहुत बड़े धर्मगुरु भी हुए हैं, वो किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि मेरे चरणों की रज आप ले लीजिए, आपकी ये बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो पुलिस में नौकरी करता है, नौकरी छोड़ता है, कहता है कि मेरा भगवान से साक्षात्कार हो गया नौकरी छोड़ने के बाद, जब नौकरी में रहता है तब कई आरोप लगते हैं, तो अचानक से भगवान से साक्षात्कार हो जाना और खुद को भगवान बता देना, ये क्या स्ट्रैटेजी होती है इस तरह के स्वयंभू बाबाओं की? क्या दिमाग में चल रहा होता है? क्या ये फितूर था कि मैं अगर ये 4 बातें बोल दूंगा तो लोग मेरे अनुयायी बन जाएंगे? जी ज्योति जी, व्यक्ति वही बोलता है जो सामने सुनना चाहते हैं लोग। तो बिल्कुल इसी प्रकार तभी तो उन्हें ढोंगी कहा जा रहा है, वो जो स्वयंभू बन गए, भगवान बन गए। तो आप कभी भी बड़े बड़े धर्म गुरुओं को देखिए या जो सही जो धर्म गुरु हैं, धर्म रक्षक हैं, वो सिर्फ अपने भक्तों को सही राह दिखाते हैं, ईश्वर की राह दिखाते हैं, धर्म की राह दिखाते हैं कि इस मार्ग पर आप चले। कोई भी स्वयं नहीं कहेगा कि मैं स्वयंभू हूं, मैं सब कुछ चमत्कार कर सकता हूं। ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं है, ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं है। बार बार इस बात को मैं पिछले 1 हफ्ते से कहे जा रही हूं कि ऐसा किसी बाबा के पास कोई चमत्कार नहीं है कि वो लोगों को इस प्रकार, मृत लोगों को जीवित कर दे या वो किसी हैंडपंप से किसी का कैंसर ठीक कर दे। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, भ्रांतियां हैं, ये पाखंड है। तो इससे ये तो जनता को भी समझना होगा, धर्म गुरुओं को तो समझना ही होगा, ये जनता को भी समझना होगा। और साथ ही साथ ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे सरल मार्ग है पैसा कमाने का, ये सबसे सरल मार्ग है। क्योंकि आप कहीं नौकरी करेंगे, कहीं किसी के यहाँ जाएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ बैठ के कुछ भी बोलना, ऐसी बातें बोलना, शहद भरी मीठी मीठी बातें बोलना जिससे जनता बातों में आ जाए, बरगला जाए, वो भरोसा करने लगे और अपना धन आपको निकाल कर देती रहे। तो सबसे सरल एक आजकल ये धंधा ही कहूंगी हो चुका है कि जिसको लगता है, हर कोई चाहता है कि मैं भी धर्म गुरु बन जाऊं, मैं भी बाबा बन जाऊं। साध्वी जी, ये 4 बातों के सहारे और एक तस्वीर आप सबसे अच्छी, आप देखिए किसी भी बाबा का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। नहीं कहिए। जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये था जिसके लिए मैंने आपको बीच में टोका। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें बाबा की उंगली पर सुदर्शन चक्र घूम रहा है और किस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बिजली कड़का दी जाती है। तो सब कुछ ये सामने हो रहा है, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बैठे हैं। क्या लोगों को भी ये नहीं पता चलता कि ये टेक्नोलॉजी है? भोले भाले लोग इतनी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। ये बात लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं पूछ रही हूँ। और ऐसे बाबा जो मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं कि उनकी गलती कोई पकड़ ना ले, बिजली कड़का देना, सुदर्शन चक्र, ये करके वो क्या जताना चाहते हैं? आप ज्योति जी एक बात देखिए, अगर हम कोई फिल्म देखने जाते हैं, अगर हम थिएटर में जाते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, तो धीरे धीरे उन किरदारों में हम खो जाते हैं। आप समझिए, जब हम रामायण देखते थे, हम महाभारत देखते थे, या कोई फिल्म की ही बात कर लीजिए, जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो उस किरदार को स्वयं से हम सोचते हैं कि हम स्वयं वहाँ पर हैं और ऐसा महसूस करते हैं। हम किसी मूवी हॉल में बैठ के देखते हैं तो वहाँ पर उसमें हम खो जाते हैं, उस दुनिया में चले जाते हैं। इसी प्रकार जो अब भोले भाले शब्द बोल ही रही हैं, तो भोले भाले शब्द जो लोग होते हैं, जो शिष्य होते हैं, वो भी वहाँ इसी प्रकार का महसूस करते हैं कि ये हमारे सामने सत्य हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ये स्वयंभू है। क्योंकि हमने अपने फिर मीडिया के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से ऐसी चीज़ों को देखा है और बचपन से हम वो देखते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ चुकी है कि आप देखे होंगे सीरियल में अचानक हाथ में चक्र आ जाता है या बाण आ रहे हैं, तो किस प्रकार ऐसी जो चित्र हमने पिक्चर देखी है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है। और उसी प्रकार की चीज़ें जब हम सामने देखते हैं तो हमें भरोसा होने लगता है और तभी हम भोले भाले की इन चीजों को हम सामने एक्ट ना देख के उन्हें सत्य समझने लगते हैं।
तो चूंकि आप धर्मगुरु हैं और इस तरह के जब बाबा सामने आते हैं तो एक विश्वास लोगों का ज़रूर डगमगाता है। तो इस तरह के बाबाओं पर नकेल कसे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों का विश्वास, अभी भी कई लोगों का विश्वास उन पर अटूट है, सनातन को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए क्या आप लोग कोई कदम उठाएंगे कि लोग गलत लोगों की ट्रैप में ना आए? हाँ बिल्कुल, कदम उठाए जाएंगे ज्योति जी। जैसा आप बता रही हैं कि लोगों का भरोसा अभी भी है, और अभी तो धीरे धीरे बहुत कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जांच के बाद। और आप उन्हें बाबा कह रही हैं या सनातनी बाबा, तो वो बिल्कुल कहीं से भी नहीं है। आप उनकी वेशभूषा देख लीजिए, उनकी बोलचाल देख लीजिए, उनके चक्र देख लीजिए, त्रिशूल देख लीजिए, वो सनातन में ऐसा कुछ नहीं होता है। सनातन को सदैव हम विज्ञान से जोड़ते हैं, तो हमारा सनातन जो हमारी संस्कृति है ये बिल्कुल टोटली वैज्ञानिक है। यहाँ पे ऐसे कोई कार्य, ऐसी वेशभूषा नहीं होती। आप उनके पहनावे से, उनकी बोलचाल से, उनकी वाणी से पहचान सकती है। सनातन का उनमें कहीं स भी नहीं है। परंतु फिर भी मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी, और हम लोगों ने भी आपस में विचार विमर्श किया है कि जो हमारी धर्म संसद है, धर्म अखाड़े हैं और बहुत सारी परिषद हमारी बनी हुई हैं, हम मिलजुल कर बैठकर इसका समाधान अवश्य निकालेंगे, और निकालना भी चाहिए। अभी समय की मांग हो गई है। अच्छा, आपने प्रवचनों में वो अक्सर मानवता का जिक्र करते थे, सत्य की खोज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, तो वो लोगों को जो ज्ञान देते थे या क्या कभी, या उनके हालांकि जो वो प्रवचन दिया करते थे उसका वीडियो बनाने पर भी बैन था, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल और वीडियो बनाने पर बैन, ये जो चीज़ें हैं ये क्या बताती हैं? देखिए, मानवता शब्द तो सच में अच्छा है। आप भी जानते हैं सत्य की खोज भी शब्द बहुत अच्छा है। सत्य को कौन नकार सकता है। और मानवता तो वही एक दूसरे के हृदय में स्थान बनाना है, तो मानवता होनी ही चाहिए। परंतु उन्होंने जो अमानवीय व्यवहार जो किया है वहाँ पर, जब वो लोग मरे, उनकी गाड़ी के पीछे लोग भाग रहे थे, और वो सबसे ज़्यादा मानवता पर प्रहार हुआ है कि वो मरते हुए, मैं कहती हूँ कि सारी बातों पर जितने भी प्रश्न चिन्ह हुए हैं, सब पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका बचाव हो जाता है। अगर वो वहीं पर खड़े रहते, अगर वो वहीं पर रहते, अपने भक्तों के बीच में रहते, उस समस्या का समाधान वहीं खड़े होकर करते, हो सकता है वो हादसा, देखिए एक हादसा ही कहूंगी मैं इसे, कि वो हो गया, हो जाता है, बहुत जगह होता है, पहले भी हुआ है। और ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आगे कभी ना हो, आगे इस प्रकार की कभी ना हो, हम इस हादसे से सचेत हो जाएं। परंतु अमानवीय व्यवहार उनका ये रहा कि वहां ये होने के बाद वो भाग खड़े हुए, अपना फोन बंद कर लिया, और इतने दिन तक कहीं भी नहीं थे। कितने दिन हो गए, उन्होंने अपने भक्तों के बारे में जानना जरूरी नहीं समझा, मीडिया के पास आना जरूरी नहीं समझा। हो गई उसके बाद वो सामने नहीं आए, आपकी नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर है? नहीं, इस बात को भी लेकर है, और जो धर्म को वो खराब कर रहे हैं इस बात को लेकर भी हैं, जो पाखंड दिखा रहे हैं इस बात को लेकर भी हैं, वो स्त्रियों के साथ शोषण कर रहे हैं इस बात को लेकर भी हैं, वो अपने नहाए हुए दूध से खीर बना रहे हैं इस बात पर भी है। ये तो सिर्फ दावे हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। गलत है वो गलत है। हाँ बिल्कुल, अब आप सोचिए, वीडियो तो बनाने नहीं देते थे, धीरे धीरे जब ये बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, और ये मीडिया के थ्रू भी आ रही हैं, लोगों के द्वारा भी आ रही हैं, तो ये बाकी इन पर भी पुष्टि हो ही जाएगी। जब लोग बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं, वहां जाने वाले लोग बता रहे हैं, शिष्य बता रहे हैं, तो निसंदेह पुष्टि ही है इस बात की। तो आपको कई लोगों ने बताया है, तो आप उसके आधार पर ये बात कर रही हैं? क्योंकि खाते हुए तो वो वीडियो बनाने नहीं देते थे। नहीं, उनके वहां जाने वाले लोगों ने हमें बताया है ना, हम तो वहां कभी गए नहीं, हमने तो वो खीर खाई नहीं, परंतु जिन्होंने खीर खाई है वो लोग बता रहे हैं, और जो वहां पे महिलाएं जाती है वो लोग बता रहे हैं। तो आप धर्मगुरु होने के नाते लोगों से क्या अपील करना चाहती है, क्या कहना चाहती हैं कि कहीं पर भी अगर वो जाएं तो किसी भी गुरु को अगर वो माने तो किन बातों को उन्हें ख्याल में रखना चाहिए, और क्या चीज़ गुरु में देखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, एक बात हम बार बार कह रहे हैं, पानी पिए छान के और गुरु बनाए जान के।
जब आप देखिए, गुरु के बिना तो गति नहीं है। गुरु तो अवश्य आपके जीवन में होना चाहिए। जब आप किसी गुरु के पास जाएं, किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, किसी इस प्रकार के आयोजन में जाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ कोई अकृत्य, ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा है। जिस प्रकार की चीज़ें महिलाओं के, खासकर आप इस मामले में सामने आई हैं कि महिलाएं बहुत आती हैं ऐसे स्थानों पर, तो महिलाओं के कहूँगी कि अगर कहीं ना कहीं उन शारीरिक उनका शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, या बहुत ज़्यादा पैसे की मांग हो रही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मांग हो रही है, तो उस स्थान से दूरी बना लीजिए। जो आपको सत्य का मार्ग बता रहे हैं, जो मानवता का मार्ग बता रहे हैं, अगर उसमें कुछ आपको गड़बड़ लग रही है कि यहाँ पर कुछ गलत होने जा रहा है, गलत हो रहा है, तो उस बात को आप ध्यान रखिए। और मैं तो चाहूँगी कि शिक्षा का साथ ज़रूर लीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिए। गुरु भी शिक्षित होना चाहिए, शिष्य भी शिक्षित होना चाहिए। ये शिक्षा के अभाव में ये कार्य हो रहे हैं। ठीक है, साध्वी विश्वरूपा जी, आप न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ी और आपने दावा किया कि जो खुद स्वयंभू बाबा हैं, बाबा साकार हरि, वो महिला विशेष सत्संग कराया करते थे और उनको दूध से नहलाया जाता था, खीर बनाई जाती थी। मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, ये दावा न्यूज़ नेशन का दावा नहीं है, ये साध्वी जी का दावा है जो उन्होंने न्यूज़ नेशन पर किया है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।